हमला ईरान पर हुआ और उसके बाद से लेके सब इंतजार में है गुज़िश्ता रोज से कि अब क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर की जानिब से आज जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि वेदर America is going to be part of it or not, maybe not. This is something that he cannot say. At the same time उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला हफ्ता इंतहाई अहम है और हो सकता है कोई बड़ी चीज उससे पहले हो जाए। ये भी बताया उन्होंने कि ईरान अब व्हाइट हाउस आकर के बात करने को है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब वो इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से भी जो टेलीवाइज एड्रेस हुआ उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम सरेंडर नहीं करेंगे, ईरान सरेंडर करने के लिए नहीं है, और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने इसमें हिस्सा लिया तो उन्हें इररिपेरेबल लॉस होगा। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ है कामरान बुखारी और हमारे साथ सीनियर सहाफी अनवर इकबाल साहब और रजा रूमी। कामरान, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कई मरतबा ये कहा, मिडल ईस्ट जाके भी कहा कि द डेज ऑफ फॉरेन जो इंटरवेंशन है आर ओवर, एंड एट द सेम टाइम ही डज नॉट वांट एनी मोर वॉर्स। अब एक ऐसी गुमगू की सिचुएशन है और इंतजार किया जा रहा है कि आया अमेरिका इस पूरे खत्ते में इजराइल का साथ देकर ईरान के खिलाफ हमला कर सकता है या नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें भी और अमेरिकी हिस्ट्री में इट्स गोइंग टू बी, आई वुड से जी। देखें नादिया, इसमें दो तीन मुख्तलिफ बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कमिट नहीं कर पा रहे इस चीज को, और वो कब हमला करेंगे या नहीं करेंगे ये उनको खुद भी मालूम नहीं है। इसकी वजह ये है कि वो देख रहे हैं कि इजराइल की जो कार्रवाई चल रही है वो किस हद तक प्रेशर डाल रही है ईरान पे, और फिर ईरान से जो है किस हद तक अपने आप को प्रेशर्ड महसूस करता है और वो मुज़ाकरात की मेज पे वापस आता है और जीरो इनरिचमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो प्रोसेस अभी प्ले आउट होना है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि ये व्हाइट हाउस जो है वाकई ही जंग नहीं चाहता। आप लोग देख रहे होंगे कि जो इनका मागा बेस है उसके अंदर भी खासी डिसएग्रीमेंट्स चल रही हैं। वो टकर कार्लसन का आज आना है, वो रिलीज होना है अपना एपिसोड लेटेस्ट, लेकिन उसकी कुछ झलकियां जो है वो कल शाया हुई थी और फिर मीडिया ने भी उनको दिखाया था कि जिसमें वो टेड क्रूज जो सेनेटर हैं रिपब्लिकन फ्रॉम टेक्सास और फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पे उनका बड़ा जो है इन्फ्लुएंस है, उनके साथ बहस कर रहे हैं ईरान के इंटरवेंशन के ऊपर। और जो मतलब एक इख्तलाफ चल रहा है कि हम इजराइल के लिए जाके तो ईरान पे हमला क्यों करें, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू उन्हीं के बेस के अंदर और मागा के अंदर वो एक प्रो इजरायली बेस एलिमेंट भी है। तो ये सब चीज जब डोनाल्ड ट्रंप को पता है, वो खुद जाती तौर पे जहां तक मैं उनको समझाऊं वो ये नहीं चाहते कि कोई जंग वंग हो, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इतना दबाव पड़े कि खुद ही ईरान आ जाए। यानी ये जो फोर्दो की फैसिलिटी है जो हार्डन्ड जो है, यानी ना सिर्फ ये अंडरग्राउंड है, ये पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड है। ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी जो मेन फैसिलिटी है ईरान की, जिसको स्ट्राइक करने के लिए B2s की जरूरत है। ये एक स्पेसिफिक किस्म का स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो कि इतना बड़ा 30,000 पाउंड का जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब होता है उसको कैरी कर सकता है, और उसके लिए भी जो है उसको कई सॉर्टीज लगानी पड़ेंगी। तो वो एक लेवल ऑफ एस्केलेशन है जो अवॉइड करना चाह रहे हैं। वॉशिंगटन जो है अवॉइड करना चाह रहा है, सदर डोनाल्ड ट्रंप उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, अनलेस वो बिल्कुल मजबूर हो जाए, ईरान बिल्कुल मानने के लिए तैयार ना हो। तो ये एक सिनेरियो, इस वजह से आपको ये जो है एम्बिग्युइटी नजर आ रही है। और वो चाह रहे हैं कि ये फैसिलिटी डील के तहत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज के इंस्पेक्टर्स के लिए खोल दी जाए, तो बजाय इसके कि आपको उधर खुद करना पड़े। और ये जाहिर है ये जो हेजिटेंस है ये ईरान की लीडरशिप भी अपने कैलकुलस में फैक्टर इन कर रही है कि ये जंग करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक जो उनके साथ जो उनको मतलब सेटबैक पहुंचा है, क्योंकि वो ये कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि नो वॉर वाला प्रेसिडेंट है तो नो वॉर का मतलब है वो नहीं करेगा, तो हमारे पास टाइम है, हमें क्या जरूरत है 0% एनरिचमेंट पे अभी से मानने के लिए। तो वो उन्होंने अपनी फीट ड्रैगिंग की, उसके नतीजे पे उनके ऊपर हमला हो गया। तो वो भी उनके कैलकुलस में शामिल है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू बी इन इफ यू आर ईरान राइट नाउ। अच्छा, नादिया मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन कामरान सिग्नल्स जो मिलिट्री सिग्नल्स हैं, जहाज तैयार हो रहे हैं,
शिप्स मोबिलाइज हो रही हैं, सफें दुरुस्त हो रही हैं, तो देखिए सिग्नल्स तो मिलिट्री वाले दिखाई दे रहे हैं अमेरिका की तरफ से। इसको बहुत से लोग इंटरप्रेट भी कर रहे हैं कि अमेरिका किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जो इजराइल का एजेंडा है रेजिम चेंज या रेजिम कोलैप्स का, वो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप जो बात कर रहे हैं वो सियासी और डिप्लोमेटिक लेवल पे तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पे फूट पड़ी हुई है मागा के अंदर ही, लेकिन फौजी अंदाज में तो ये मामला बिल्कुल आगे चल रहा है। नहीं, उसमें मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा रजा। जब भी आप इस किस्म की हाई स्टेक्स ब्रिंक्समैनशिप नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं तो यू हैव टू ब्रिंग योर मसल टू द टेबल। तो ये पहले भी किया अमेरिका ने कि अपने बैडी बेड़े और अपने बॉमर्स और अपने जो ना जो जंगजू लड़ाका तैयारे हैं वो एसेट सारे के सारे जो है वो गैदर किए हैं, लेकिन हमने जंग नहीं देखी। ठीक है, ये पहले कई दफा हो चुका है, तो आई वुडंट टेक दैट नेसेसरली एज ये जा रहा है। जहां तक रेजिम चेंज का ताल्लुक है, देखिए आई थिंक दिस ये टर्म जो है, जो इस रेजिम चेंज के मुखालफीन हैं या जो उनके हामी हैं, वो दोनों मिस यूज कर रहे हैं इस टर्म को। ये टर्म जो है कंफ्यूज ज्यादा करती है और जो है ना क्लैरिफाई कम करती है। क्यों? क्योंकि देखें रेजिम चेंज का तो हशर देख लिया ना इराक और अफगानिस्तान के अंदर, और अमेरिका को पता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एंडिंग फॉरएवर वॉर्स की जो पैराडाइम है वो उसी से माखूज है कि भाई जो देखे हमने क्या कट कमाई की पहले। तो आई डोंट थिंक एनीबडी इज अंडर द इल्यूजन कि वो रेजिम चेंज कर सकेंगे। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, मतलब अलास्का जितना बड़ा उसका साइज है और 92 मिलियन पीपल हैं। तो आप जो है इतने बड़े मुल्क में कैसे रेजिम चेंज इफेक्ट करते हैं ग्राउंड फोर्सेस के बगैर? ठीक है, और कोई ग्राउंड ट्रूप्स डालने के लिए तैयार नहीं, इसराइल के पास तो है नहीं, अमेरिका करना नहीं चाहता। तो आई थिंक ये रेजिम को वीकन किया जा रहा है, खास तौर पे आईआरजीसी को। गौर कीजिए कि आईआरजीसी के कमांडर्स और उनकी फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है, जबकि उनकी जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं जो अर्तेश के नाम से जानी जाती हैं, उनको अभी तक टारगेट नहीं किया गया। हो सकता है ये इसमें ये तब्दीली आ जाए, उनको भी टारगेट करना शुरू कर दें आने वाले घंटों और दिनों में, लेकिन अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि आईआरजीसी अगर वीक हो जाती है, वो आइडियोलॉजिकल हॉकिश फोर्स है, और जो रेगुलर आर्म फोर्सेस हैं वो एक प्रोफेशनल मिलिट्री है जो कि नेशनल ईरानियन नेशनलिज्म उनके अंदर है और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, उनको ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है। सो आई डोंट थिंक दिस इज रेजिम चेंज। ये रेजिम के अगर इसको कोई लफ्ज दिया जाए तो इसको कहें रेजिम को री इंजीनियर करने की कोशिश की जा रही है। ओके, ऑलराइट। कामरान, इकबाल साहब को जी 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 रजा, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो, गो ऑन, गो। ओके, अनवर इकबाल साहब से मैं पूछना चाहूंगी, देखिए ट्रम्प मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि ईरान वांट्स टू टॉक, लेकिन ये चीज वो पहले कर सकता था व्हेन आई वाज गिविंग देम अ डील, ऑफरिंग देम अ डील। लेकिन इसके बरक्स अगर आप उनके सुप्रीम लीडर के मुस्तकिल बयानात देखें, उनका टेलीवाइज एड्रेस देखें, तो वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें शामिल हुए इररिपेरेबल लॉस होगा और अनकंडीशनल सरेंडर इरानियन नेशन नहीं करेगी। तो अब किसकी मानी जाए? आप म्यूट है अनवर इकबाल साहब।